प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को आईसीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर बात अठन्नी की इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों, मैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 1 से लेकर 10 तक पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। रसीला जो था वह इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था। 10 रुपये वेतन था, यानी उसका सैलरी जो था वह 10 रुपये था। महीना उसको 10 रुपये मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। गांव में कौन कौन थे उनके? एक बूढ़े पिता थे, उनकी पत्नी थी, एक लड़की थी और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, यानी रसीला जो भी कुछ कमाते थे तो उसी से पूरा जो है घर का खर्च चलता था। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता, क्योंकि 10 रुपये बहुत कम होता है। तो क्या होता था, उतना सा पैसा से जो है उनका परिवार में लोगों का गुजारा ठीक से नहीं चल पाता था। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ। तो रसीला जो था वह इंजीनियर साहब से हमेशा कहा करते थे कि कुछ मेरा पैसा बढ़ा दीजिए, सैलरी में कुछ पैसे और बढ़ा दीजिए, ताकि मेरे घर का जो खर्च है ठीक से नहीं चल पा रहा है। लेकिन इंजीनियर बाबू कभी भी पैसा नहीं बढ़ाए। मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो चले जाओ। तो इंजीनियर बाबू कहते थे कि अगर तुमको कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है तो तुम वहीं जाकर काम करो, लेकिन मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। अब रसीला एक बात के लिए चिंतित रहा करता था कि भले ही मुझे 10 रुपये मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे इज्जत मिलता है, कोई मेरे पे शक नहीं करता है और आदर सम्मान मिलता है। भले ही मुझे कोई 11-12 रुपये कहीं और जाने पर दे दे, लेकिन इतना आदर सम्मान मुझे कहीं नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। तो जिला मजिस्ट्रेट जो थे वह शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री था। उनके जो चौकीदार थे मियाँ रमजान, उनका वॉचमैन था जिसका नाम था मियाँ रमजान, और रसीला दोनों में बहुत ही दोस्ती था। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, तो दोनों जो हैं रमजान और रसीला साथ में बैठते थे और बातचीत किया करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। शेख साहब जो थे वो क्या थे, फल खाना पसंद करते थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। तो एक दिन क्या हुआ, रमजान जो है रसीला को उदास बैठा हुआ देखा, तो पूछा कि क्या बात है, आज तुम उदास बैठे हुए हो। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है, तो खाओ सौगंध। अब जो है रमजान उसको सौगंध देकर पूछने लगा कि तुम सौगंध खाओ कि क्या बात है, आज तुम उदास दिखाई दे रहे हो।
रसीला ने रमजान का हठ देखा तो आंखें भर आई। रसीला देखा कि रमजान अब हठ करने लगा है, मतलब जिद करने लगा है। तो रसीला के आंखों में आंसू भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपए नहीं हैं। अब बता रहा है रसीला कि देखो, घर से लेटर आया है कि मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं और पैसा नहीं है जिससे इलाज कराया जाए, तो मालिक से पेशगी मांग लो। तो कहने लगा, पेशगी मतलब पहले दिया जाने वाला धन, जो एडवांस पैसा दिया गया है, तो उसको बोल रहा है रमजान कि तुम मांग लो। कहते हैं, एक पैसा भी ना दूंगा। अब रसीला बोलने लगा कि मेरे जो मालिक हैं वो कह रहे हैं कि मैं एक पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। तो रमजान जो है थोड़ा दुखी हो गया उसकी बातों से और बोला कि ठहरो, तुम रुको, और वह अपने जो रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिया। थोड़ी देर के बाद क्या किया, वह कुछ रुपए जो है रसीला की के हाथ में रख दिया। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। अब इस समय रसीला सोच रहा है कि जिस इंजीनियर साहब के यहाँ मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दुख से थोड़ा-सा भी वह दुखी नहीं हुआ। मेरे बच्चे का समाचार सुना, मैं उनसे कुछ पैसे माँगा, लेकिन उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर रमजान देखो कैसा आदमी है, वह थोड़ा-सा मेरा दुख सुनकर इतना पिघल गया और मेरे दुख से दुखी हुआ और मुझे वह कुछ हेल्प किया। तो कहने लगा कि आदमी आदमी नहीं, रमजान को क्या है, वह ईश्वर के जैसा है और ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण, मतलब जो उधार लिया था, वह चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। रमजान जो है कभी भी जो पैसे बचा हुआ था, 98 रुपए जो बाकी था, वह कभी भी नहीं मांगा। लेकिन रसीला जो है वह किसी से कुछ उधार लेना उसको बहुत ही बुरा लगता था, इसलिए आँख मिला नहीं पाता था रमजान से। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी के से कमरे में बात कर रहे थे। तो एक दिन की बात इसमें बताया गया है कि बाबू जगत सिंह जो है किसी से कमरे में बातचीत कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं कि बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो इंजीनियर बाबू उन आदमी को कह रहा था कि बस 500 रुपये तुम दिया है, तो इतना सा रकम से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम, ऐसा लग रहा है कि मेरा तुम अपमान कर रहे हो। तो वह बोल रहा है, वह जो आदमी था, वह इंजीनियर साहब को बोल रहा है कि हुजूर मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत मतलब घूस ली जा रही है। सोचने लगा, रुपए कमाने का यह कितना आसान तरीका है। अब वह अपने दिल में सोच रहा है कि देखो, रुपए कमाने का कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने के बाद 10 रुपए हाथ में आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बातें सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो इसके भी गुरु हैं। मतलब अब यह रमजान कह रहा है कि तुम इतनी सी बात सुने हो, लेकिन मेरे जो मालिक है ना, वह तुम्हारे इंजीनियर साहब से भी के भी गुरु हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा रिश्वत लेते हैं, घूस लेते हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, मतलब एक आदमी फंसा है जो उनको घूस दिए हैं, रिश्वत दिए हैं। 1000 से कम तय ना होगा भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाइयों से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। अब वो सोच रहे हैं कि एक हम लोग हैं, इतना सा मेहनत करते हैं, फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिलता है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ में सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा।
एक-एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। अब यह रसीला सोच रहा है कि आज तक मैंने ईमानदारी से काम किया है, 1 पैसा भी किसी का बेईमानी नहीं किया है। नहीं तो अगर मैं बेईमानी करता तो आज बहुत सारा पैसा मेरे पास भी होता। इतने में इंजीनियर साहब ने उससे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने ₹4.5 की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज़ उतर गया। तो रसीला सोचने लगा, चलो ₹5 अगर आज मुझे मिला है मिठाई खरीदने के लिए तो क्या होगा, मैं अठन्नी जो है 50 पैसे मैं रख लूँगा, जो कि रमज़ान का कर्ज़ था, मैं उसको चुका दूँगा। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। अब जो है जगत सिंह देख रहे हैं कि मिठाई इतनी कम है, वह चौंक उठे। यह मिठाई ₹5 की है, हुजूर 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, मतलब रसीला का रंग उड़ जाना मतलब रसीला जो है घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुँह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब जो है इंजीनियर साहब यह कहने लगा है कि जिस हलवाई के पास से तुम मिठाई लाए हो, चलो मैं उसके सामने तुम पूछूंगा कि यह ₹5 का मिठाई तुम लाया ही या नहीं, वहाँ पर पता चल जाएगा। अब कोई रास्ता ना बचा। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। अब रसीला जो है इंजीनियर साहब को अपने मालिक को कहने लगा कि हे आप ही मेरे माँ बाप हो, मेरे से आज बड़ी गलती हो गई, मुझे इस बार माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। इंजीनियर साहब की आँखों से आग बरसने लगी, लेकिन एक इंजीनियर साहब हैं जो वो ज़रा सा भी रहमदिल के नहीं हैं। उनके आँख से जो है आग बरसने लगी, मतलब काफ़ी गुस्से हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 नोट रखते हुए बोले, 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। मतलब कहना है उनका कि बात जो भी गलती की है मनवा लो। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला जो भी गलती किया था वह स्वीकार कर लिया कि मैंने यह गलती किया है। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। तो रसीला सोच सकता था, अगर रसीला अगर चाहता तो झूठ बोल सकता था, पर एक और अपराध करने का साहस वह जुटा ना पाया। मतलब कभी उसने जीवन में कोई गलती नहीं की थी, इसलिए वह और दूसरा गलती नहीं करना चाहता था। उनकी आँखें खुल गई। वो हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुँह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने ₹1000 मतलब ₹1000 जो है घूस रिश्वत लेकर आए थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आँखों में खून उतर आया। मतलब गुस्सा हो गया, सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। अब जो यह फैसला जब रमज़ान सुनता है तो रमज़ान को काफ़ी गुस्सा आ गया और वह सोचने लगा कि यह जो दुनिया है वह न्याय नगरी नहीं है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी-बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अब रमज़ान कह रहे हैं कि आज के समय में जो बड़े-बड़े लोग कहलाते हैं, वह बड़ी-बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, मतलब लूट रहे हैं, दूसरे से घूस ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन उसको कोई तो पकड़ता नहीं। लेकिन छोटे जो गरीब आदमी है, वह छोटी-मोटी भी गलती करता है, तो आज उसको जेल में बंद कर दिया गया है। रमज़ान घर पहुँचा, एक दासी मतलब एक नौकरानी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? तो रमज़ान बोला कि 6 महीने की कैद। तो वह दासी कहती है, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था।
तो रमज़ान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अट्ठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो बताया गया है कि रात के समय जब 1500 के नोट, मतलब जो धनी लोग होते हैं, जो लूटने वाले होते हैं, वह कितने लूट लेते हैं, लेकिन मीठी नींद में गद्दों पर सोए रहते हैं। लेकिन एक बेचारा जो अठन्नी 50 पैसे लेकर किसी का कर्ज चुकाए, उसके लिए आज जो है उसे जेल खाने में बंद कर दिया गया है। तो इस पाठ में यह बताया गया है कि गरीब लोग, मेहनतकश लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मुश्किल से उन्हें 2 समय का भोजन नसीब होता है। वह गरीबी के और व्यवस्था के कारण छोटी मोटी भी गलती करता है तो बड़े बड़े पूंजीपति लोग उसके साथ पशुवत यानी जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, और वह धनी लोग रिश्वतखोर भले क्यों न हो, पर आज समाज में धनी होने के कारण उसे इज्जत और सम्मान मिलता है। लेखक दुखी हैं कि आज के समय में लोगों की ऐसी मानसिकता क्यों हो गई है, आदमी अपने इंसानियत यानी मानवीयता को क्यों भूलते जा रहे हैं। तो इनके लेखक कौन है बच्चों? सुदर्शन जी हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।